भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी में ना आजकल दो अलग अलग पहलू दिख रहे हैं। चलिए समझते हैं। एक तरफ तो देखिए बाजार में घबराहट है, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को लेकर जबरदस्त ऑप्टिमिज्म है। तो सवाल ये है कि आखिर सच क्या है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बाजार की इस घबराहट का एक बड़ा कारण है ग्लोबल टेंशन। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही बड़े इंडेक्स लगभग 1% नीचे आ गए। सबसे ज्यादा असर तो निफ्टी मेटल इंडेक्स पर हुआ, जो एक दिन में करीब 3% गिर गया। इसी दौरान रुपया भी कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले एक नए निचले स्तर पर पहुंच गया। मार्केट में इस बात की भी चिंता है कि अमेरिका कुछ भारतीय इंपोर्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगा सकता है। और तो और अमेरिका का कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का फैसला भी चिंता बढ़ा रहा है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। देश के अंदर की तस्वीर वो काफी अलग है। देखिए, बड़े बड़े एनालिस्ट ने FY26 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान 7.6% तक बढ़ा दिया है। इस ऑप्टिमिज्म की वजह देश के अंदर की मजबूत मांग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जबरदस्त रफ्तार। मिसाल के तौर पर सोलर और ईवी सेक्टर से चांदी की इतनी मांग आ रही है कि कीमतें बढ़ रही हैं। ये जो अंदरूनी मजबूती है ना, ये बड़ी भारतीय कंपनियों के फैसलों में भी दिख रही है। टेक्नोलॉजी से लेकर इंडस्ट्री और फाइनेंस तक हर जगह कंपनियां बड़े कदम उठा रही हैं। टाटा स्टील को ही देख लीजिए। कंपनी ने अपना अब तक का बेस्ट क्वार्टरली स्टील प्रोडक्शन दर्ज किया है। और ये सिर्फ आज के नतीजों की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे ग्रीन रोड्स के लिए नई तरह की सामग्री बनाना या फिर लंबी दूरी के लिए नए एयरक्राफ्ट्स लाना। ये जो बायोबिटुमिन का इस्तेमाल है, ये पूरे देश में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो यही है वो दोहरी कहानी। बाहर से तो चुनौतियां हैं, लेकिन देश का अपना इंजन काफी मजबूत है। तो आगे का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य कौन तय करेगा, बाहरी हवाएं या अंदरूनी ताकत?